इस कुर्सी पे आराम से। तेरे लिए कुछ ठंडा गरम मंगाऊं? नहीं। हाँ भाई, कोई तेरी मुलाकात कमिश्नर साहब से है? सर आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया सर, मेरी गलती नहीं थी। चुप चुप चुपचाप यहाँ से दफा हो जा, नहीं तो दोबारा से अंदर कर दूंगा। भाई निकल जा, समझा कर जा। मैडम, कुछ माल मत्ता हाथ लगा या? सर माल मिलने के बाद ही देखना बंद किया मैंने उसे। होशियार हो गया तू, वेरी गुड। दीपा, 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 मिल जाएगी। उसने ऐसा क्यों किया? अपने दिल की बात मुझे क्यों नहीं बताई? इस तरह घर छोड़कर क्यों चली गई वो? माया जी, दीपा कहीं नहीं जा पाएगी। आप चिंता मत कीजिए, वो मिल जाएगी हमें। लेकिन सुबह तो मैंने दीपा को ऊपर देखा था। अच्छा, हाँ? तो इसका मतलब कुछ देर पहले ही वो दोनों निकले होंगे। हाँ, और ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, कहाँ ढूंढूं मैं? मैं आपका दर्द समझती हूँ, लेकिन आप फैसला रखिए, सब ठीक हो जाएगा। बेबी, बेबी, क्या है? बेबी, हो गई बेबी, हो गई। क्या हो गई? जिसका डर था वही बात हो गई बेबी। अब माया की दीपा और गराज वाला सूरज दोनों 9-9-11 हो गए।
पंछी 2-4 घंटे पहले ही उड़ गए होंगे। अगर रात को उड़ जाते तो रात को हंगामा हो जाता। लेकिन लल्लू, तुमको ये कैसे पता कि वो दीपा सूरज के साथ ही भागी है? माया जी और माया जी को दीपा की चिट्ठी ने, अगर दीपा चिट्ठी न भी छोड़कर जाती तो तब भी मुझे पता लग जाता। कैसे? बेबी, गराज में सूरज ना हो और घर में दीपा ना हो तो बात बिल्कुल साफ है ना। माया जी के लिए तो बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो गई। ये परेशानी तो खड़ी होनी ही थी बेबी। कई दिनों से मैं कह रहा था, लेकिन मैंने सुनता कौन है? अब ढूंढो। अच्छा लल्लू, ये दीपा और सूरज भागकर गए कहाँ होंगे? क्यों बेबी, उन्हें वापस लेके आना है क्या? You're so stupid। अरे बेवकूफ, मैं तो ऐसे ही पूछ रही हूँ। अच्छा, अब देखो बेबी, अगर सूरज के पास ज्यादा पैसे हुए तो इस लव स्टोरी का इंटरवल किसी पहाड़ी इलाके में होगा। अगर कम पैसे हुए तो किसी यार दोस्त के घर में पड़े होंगे। और बिल्कुल ही ना हुए तो? बिल्कुल ही ना हुए दोनों किसी को नजर नहीं आए, चल दरिया में डूब जाए, चल। माया जी, पानी पी लीजिए प्लीज। दीपा ने घर से बाहर कदम रखकर मेरी उम्र भर की मेहनत पर पानी फेर दिया। शारदा, कल को ये बातें लोगों तक पहुंचेंगी तो जितनी मैं उतनी बातें होंगी, किस किस को मैं समझाती रहूंगी। इसकी नौबत ही नहीं आएगी। लोगों तक बात पहुंचने से पहले हम दीपा को ढूंढ निकालेंगे। कैसे ढूंढेंगे और कहाँ ढूंढेंगे शारदा? पुलिस में रिपोर्ट लिखवाना ठीक होगा। हालांकि जवान लड़कियों के मामले का पुलिस स्टेशन तक पहुंचना अच्छी बात नहीं है, लेकिन इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं। शारदा, मुझे लगता है कि पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने से पहले हमें अपने तरीके से दीपा को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। अपने तरीके से कहाँ कहाँ ढूंढेंगे लोगों? और क्या पता, अगर रिपोर्ट लिखवाने में देर हो गई तो वो लोग दोनों बहुत आगे निकल जाए। आप क्या कहती हैं माया जी? मुझे कुछ कहने के लायक छोड़ा ही कहाँ है दीपा ने। आज मेरी समझ में आ रहा है कि लोग घर में बेटियां होने से क्यों डरते हैं। ऐसी बात नहीं है माया जी। रघु, आप एक काम कीजिए, आप पुलिस स्टेशन जाइए और रिपोर्ट लिखवाइए। और हाँ, शाम को भी साथ लेते जाइएगा, अच्छा होगा। शारदा, मैं बहुत देर हो जाएगी, आप जाइए। माया जी, चुप हो जाइए। दीपा इतनी आसानी से आपकी इज्जत को अपने पैरों तले रौंद कर नहीं जा पाएगी। आखिर वो आपकी बेटी है, आपसे बहुत प्यार करती है। देख लेना, किसी न किसी मोड़ पर उसे अपनी गलती का एहसास होगा और वापस चली आएगी। इंस्पेक्टर साहब, अरे आप आइए आइए। देखिए जनाब, हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमने आपके बेटी की तस्वीर आसपास के थानों में पहुंचा दी है। हाँ, लेकिन हाँ, मैं जानता हूँ आप परेशान हैं। देखिए, हम लोग भी परेशान हैं। हम लोग पूरी जी जान से आपकी बेटी को ढूंढ रहे हैं। थाने के अलावा हमने आरपीएफ में भी आपकी बेटी की खबर कर दी है। आप हमारी बात तो सुनिए। जी सुनाइए। वो हमारी बेटी हमको मिल गई है। वेरी गुड। इसका मतलब आप लोग रिपोर्ट कैंसिल कराने आए हैं? नहीं, हम एक और रिपोर्ट लिखवाने आए। एक और रिपोर्ट? वो किस बात की? हमारी मकान मालिक की बेटी दीपा लापता हो गई है। क्या उम्र लड़की? 19 साल। ये तो जरूर किसी के साथ भागी होगी। जी हाँ। अच्छा, आपको कैसे पता? क्योंकि भागने से पहले वो एक चिट्ठी छोड़ के गई है जिसमें लिखा है कि वो घर छोड़कर जा रही है। आपको पता है किसके साथ गई है? सूरज के साथ। उसका हमारे घर के सामने गैरेज है।
फिर तो आपको ये भी पता होगा कि कहाँ गए हैं वो लोग। इसलिए तो आपके पास आए। अच्छा, लड़की की तस्वीर है आपके पास? जी हाँ, ये रही तस्वीर। ठीक है, मैं सभी चैनलों पर वायरलेस के जरिए मैसेज भेज देता हूँ। आप लोग बेफिक्र रहिए, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे ढूंढने की। धन्यवाद। और सुनिए, मैडम को नमस्ते जरूर कहिएगा मेरा। क्या है? नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते माँ जी। माफ़ कीजिएगा, मैं बिना फ़ोन किए आपको अचानक मिलने आ गया। पहले मैंने सोचा कि घर के पास से आपको फ़ोन करके पूछ लूँ, फिर मैंने सोचा इतनी फॉर्मेलिटी करने की क्या ज़रूरत है। फॉर्मेलिटी करने से अक्सर रिश्ते कमज़ोर हो जाते हैं, है ना माँ जी? और दूसरी बात ये कि ये मेरा भी तो घर है, और अपने घर कोई फ़ोन करके तो नहीं आता ना। किसी खास काम से आई थी बेटा? मुझे लगता है आपको मेरा आना कुछ अच्छा नहीं लगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैंने ऐसे ही पूछ लिया। बाजी, मैं तो बस इधर से गुजर रहा था, मैंने सोचा चुपचाप निकल जाना अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आपका हालचाल पूछने आ गया। अच्छा। आप मुझे अंदर आने के लिए नहीं कहेंगी? अरे मैं तो भूल ही गई। हाँ बेटा, आओ आओ ना। कुछ नहीं माजी, बस बाथरूम में फिसल गया था। घर पर कोई नहीं है। मेरा मतलब दीपा दिखाई नहीं दे रही। वो तो घर पर नहीं है बेटा। नेवर माइंड। मेरी माँ और बहन दीपा से मिलना चाह रही थी। अच्छा हुआ आज मैंने नहीं लाया, वरना आना बेकार जाता। माजी माजी माजी, फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत है, मेरा ही घर है, जब चाहिए होगा मैं खुद ही मांग लूँगा। वैसे माजी, मैं माँ और बहन को दीपा से मिलाने कब लाऊं? वो तो मैं दीपा से पूछकर ही बताऊंगी। तुम्हें तो पता है, मैं अपनी बेटियों से बिना पूछे उनके बारे में कोई भी फैसला नहीं करती। ये तो खासियत है आपकी माँ जी। वैसे दीपा गई कहाँ है? वो अपनी किसी सहेली के घर गई है। किस सहेली की? वो मुझे बता कर नहीं गई है। नेवर माइंड। वापस कब तक आ जाएगी दीपा? ये भी उसने मुझे नहीं बताया। ये तो अजीब बात होगी। लगता है आप बेटियों से पूछे बिना कुछ नहीं करती, और आपकी बेटियां आपसे पूछकर कुछ नहीं करती। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब मैं घर पर नहीं थी ना, तब हो गई। नेवर माइंड। अपना मोबाइल तो साथ लेकर गई है ना? नहीं नहीं, वो तो यही छोड़कर चली गई। माँ जी, आप बुरा मत मानिएगा, ये सब मैं इसलिए पूछ रहा था कि अगर मैं दीपा से आज बात कर लेता तो मैं अपनी माँ और बहन से उसे मिलवा देता। जो काम जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है ना माँ जी? वैसे शाम तक तो आ ही जाएगी ना वो? भगवान करे। नहीं नहीं, हाँ हाँ, वो शाम तक आ जाएगी। आप तो ऐसे घबरा रही हैं जैसे दीपा किसी खतरनाक मिशन पर गई है। वो अपने फ्रेंड के पास गई है, शाम तक आ ही जाएगी। अच्छा, मैं फिर बाद में आ जाऊंगा। नमस्ते माँ जी। कैसे हो अजय? ठीक हूँ। अब नहीं रहोगे? क्या मतलब? मतलब दीपा से मिला है? नहीं, वो घर पर नहीं है। चिड़िया उड़ गई डाल से, दाना दे, बारे पेड़ बबूल के कैसे तेरे ले। क्या मतलब है इसका? समझदार के लिए इशारा और ना समझ के लिए दोहा।
कौन सी चिड़िया की बात कर रहे हो तुम? जिसके लिए तुम जाल बिछा रहे थे। अब अपना जाल वाल समेटो और घर जाकर सो जाओ। यहाँ आओगे तो बेकार जूते घिसवाओगे। साफ साफ बताओ क्या बात है? बता दो। हाँ। तुम्हारी होने वाली पत्नी दीपा अपने आशिक सूरज के साथ भाग गई। माया जी, अरे फोन कीजिए ना। रखिए। नहीं इंग्लिश है। कल मुझे दीपा मिली थी, बहुत परेशान दिख रही थी। सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक है। पता नहीं मुझे आपसे ये बात पूछनी चाहिए या नहीं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं जो लड़का आपने दीपा के लिए देखा है कहीं वो उसे पसंद ना हो? नहीं नहीं, अजय बहुत अच्छा लड़का है। दीपा उसे पसंद क्यों नहीं करेगी? नहीं, जरूर पसंद करेगी। वो तो मैंने ऐसा महसूस किया, इसलिए आपसे कहा। अब आप तो जानते ही हैं, आजकल की ये जनरेशन अपनी चॉइस को कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंस देती है ना? अच्छा मैं चलती हूँ। आप फोन करने आई थी? वो मैं बाद में करूँगी। हेलो, मैं माया बोल रही हूँ। मुझे आपसे जरूरी बात करनी है।